हेलो फ्रेंड्स, इन द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन वर्सेस स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये केस 99 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 41 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 सितंबर 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए और क्लॉज बी को यदि हम पढ़ें तो वो इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि सेक्शन 11 के एग्जम्पशन तभी मिलेगी यदि चैरिटेबल एक्टिविटी इंडिया के अंदर की जाती है। लेकिन सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को पढ़ें तो वो सेक्शन ये कहता है कि यदि कोई इंटरनेशनल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए कोई इंडिया से बाहर खर्चा किया जाता है जिसके अंदर इंडिया भी इंटरेस्टेड है तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी को कुछ ग्रांट रिसीव हुई, उस ग्रांट को एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ रिसीव हुई कि ये ग्रांट जो है वो बाहर के देशों में जो इवेंट होते हैं बायर और सेलर्स मीट के लिए, उन इवेंट्स को अटेंड करने के लिए उस ग्रांट का इस्तेमाल किया जाएगा। उस ग्रांट की कंडीशन ये भी थी कि ये ग्रांट किसी और पर्पस के लिए खर्च नहीं की जाएगी। इस ग्रांट के लिए स्पेसिफिक सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाएंगे और एक कंडीशन ये भी थी कि ये जो इवेंट्स अटेंड करने की जिम्मेवारी दी गई है ऑर्गेनाइजेशन को, ये जिम्मेवारी ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देगी। जब ये मैटर असेसमेंट में चल रहा था तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को नहीं माना और उन्होंने खाली सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए और क्लॉज बी का सहारा लेते हुए कि यदि कोई पैसा इंडिया से बाहर खर्च किया जाता है या ये मानते हुए कि यदि कोई चैरिटी इंडिया के बाहर की जाती है तो फिर सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये कहते हुए एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन डिनाई कर दी। एसएससी सीआईटी अपील के पास गया, सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया। इसीलिए डिपार्टमेंट जो है अपने मैटर को लेकर के दिल्ली ITAT के पास गया और दिल्ली ITAT ने ये कहा कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ये कहता है कि यदि कोई खर्चा किया जाता है इंडिया से बाहर इंटरनेशनल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जिसका इंडिया एक हिस्सा है तो ऐसा अमाउंट की भी एग्जम्पशन सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में क्लेम की जा सकती है। तो जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंदर बात है कि उन्हीं चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए एसएससी को एग्जम्पशन मिलेगी जो कि इंडिया में होगी, वो एसएससी के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। एसएससी के ऊपर स्पेसिफिक सेक्शन अप्लाई होता है और उसके तहत एसएससी जो है वो अपनी एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। तो जब कभी भी हमें कोई सेक्शन को पढ़ना है या उस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी देखनी है तो वो इंडिविजुअल तरीके से नहीं देखनी, पूरा का पूरा सेक्शन एज ए होल हमको देखना है। और यदि किसी सेक्शन के अंदर यदि किसी एसएससी को उसका फायदा मिल रहा है या वो उसके अंदर आता है तो वो स्पेसिफिक सेक्शन जो है उसके ऊपर लगेगा, जनरल सेक्शन जो है वो एसएससी के ऊपर नहीं लगेगा। तो इस केस के अंदर क्योंकि एसएससी को जो ग्रांट मिली थी वो खाली इसी मकसद के लिए मिली थी कि एसएससी जो है वो बाहर के देशों के अंदर जो इवेंट्स होंगे बायर सेलर मीट के लिए उनको अटेंड करेगा। एसएससी को खुद ही उन सारे इवेंट्स को अटेंड करना है, ये जिम्मेवारी किसी और को नहीं दी जाएगी। उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस इस केस के अंदर एसएससी एग्जॉस्टिवली कंप्लीट कर रहा था और उसके पार्ट पे कोई भी लैप्स नहीं था। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए थे, सारी की सारे खर्चों की डिटेल सबमिट की गई थी। लेकिन खाली इस मुद्दे पर कि सारी चैरिटेबल एक्टिविटी इंडिया के अंदर होनी चाहिए वो इस केस में नहीं लगती और एसएससी की एग्जम्पशन जो है वो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर आएगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन वर्सेस स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ये केस 99 ITR ट्रिब्यूनल
शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 41 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 23 सितंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।